अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने इंग्लिश की प्रेजेंटेशन कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, एसे, ट्रांसलेशन और पोएम्स की पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन लिखना सिखाई थी। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स की प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंटेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। स्टूडेंट साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैथ्स को जैसे आए वो वैसे ही लिखाते हैं। लेकिन मैं लाई हूँ आज आपके लिए मैथ्स की पेपर प्रेजेंटेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे जिनकी प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखा रही हूँ, लाइक अलजेब्रा के क्वेश्चंस और थ्योरम वगैरह। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस लगा देनी है। डबल कटेड मार्कर के साथ किस तरह से मार्जिन लाइंस लगाते हैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आपने सिंपल मार्कर के साथ ही लाइंस लगा देनी है। लाइंस लगाने के बाद आपने सेक्शन बी की हेडिंग देनी है। मैं मास्टर कलम 605 और 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग किसी भी कंपनी का कोई सा भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मेन हेडिंग को ब्लू मार्कर से दें या ब्लैक मार्कर से दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में दोनों ही मार्कर्स अलाउ होते हैं। इसके बाद आपको जो भी पार्ट अच्छा आता है आपने वो अटेम्प्ट करना है। इसका चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पार्ट की आपने 604 मार्कर के साथ लाइन के मिड में करके हेडिंग देनी है। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं आपको यही कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस ना लिखें, लेकिन मैथ्स के पेपर में यूजली हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, सो आपने क्वेश्चंस भी लिखने हैं। पार्ट की हेडिंग देने के बाद आपने क्वेश्चन भी लिखना है। इसके लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। आपको भी मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप ब्लैक पेन के बजाय ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लैक पेन बहुत ज़्यादा लाइट लिखता है और इससे लिखा हुआ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगता। अगर आप पॉइंटर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप ब्लैक जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सॉल्यूशन की हेडिंग बनती है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रूफ की हेडिंग बनती है। सो जहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग बन रही है आपने वहाँ वही देनी है। जैसे मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ उसमें सॉल्यूशन की हेडिंग बनती है, सो मैंने वो हेडिंग दी है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने दोबारा से एक बार क्वेश्चन को ब्लू पेन से लिख देना है। यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इक्वल टू का साइन आप डालेंगे उसका सीक्वेंस ऑल डाउन द क्वेश्चन सेम रहना चाहिए। ना हो कि किसी स्टेप में आपने इक्वल टू का साइन लाइन के स्टार्ट में डाला हो और किसी स्टेप में आपने इक्वल टू का साइन जो है वो लाइन के मिड में डाला हो। आपने साइन का सीक्वेंस सेम रखना है। और मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पेज के मिड में अटेम्प्ट करें। इसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई सेंटेंस ऐड करना है, लाइक बाय यूजिंग फार्मूला, पुटिंग वैल्यूज, इस टाइप के, तो इनको आपने 604 मार्कर के साथ लिखना है। अगर आपको मार्कर से लिखना नहीं आता तो आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स के पेपर में इंग्लिश सेंटेंसेस ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। फिर नेक्स्ट अगर आगे दोबारा कोई सेम ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। अच्छा, लास्ट में जब आप आंसर निकाल दें तो जो भी आपका आंसर आया है आपने उसको एक बार 604 मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखना है। अगर आपने सॉल्यूशन वाला कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसके लास्ट में आपने हिंट्स सॉल्व मार्कर के साथ लिख देना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। अब आपने नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग दे देनी है। क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म होता है और हेडिंग्स के नीचे कैसे लाइंस लगानी है ये इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉइंटर के साथ जो उन्होंने लिखा है इसके नीचे भी लाइंस लगा रहे होते हैं, जिससे पेपर अच्छे वाले पेपर का सत्यानाश हो जाता है। सो आपने जो पॉइंटर के साथ लिखे नीचे आप लाइंस ना लगाएं। मैंने जो इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं इनके नीचे भी मैं लास्ट में लाइंस नहीं लगाऊंगी, जस्ट जो मेन हेडिंग्स हैं उनके नीचे लाइंस लगाऊंगी। पेज पे अगर ज़्यादा जगह हो तो नेक्स्ट पार्ट आपने वहीं से लिखना स्टार्ट करना है। अगर तो 3-4 लाइंस है फिर आपने नेक्स्ट पार्ट को जो है वो अगले पेज से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा वाला है और उसको भी मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करूँगी। इसके बाद एक और क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई पॉइंट प्रूव करने को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करना है।
तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने गिवन की हेडिंग देनी है और जो भी चीज़ आपको गिवन हो उसको लिख देना है। टू प्रूफ की हेडिंग और जो भी चीज़ प्रूफ करनी हो उसको 604 मार्कर के साथ लिख देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ। अच्छा, मार्कर्स का मैं बार बार नहीं बता रही। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि जब मैं 605 और 604 बोलती हूँ तो उनका क्या मतलब होता है, और जो लोग नहीं जानते वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। 605 मार्कर का कट थोड़ा थिक होता है और इसको मैन हेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि 604 मार्कर को कोटेशंस और कोई पॉइंट अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बन रही थी, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी मैंने पेन से ही लिखा है, क्योंकि अगर इनको भी मैं मार्कर से लिखती तो बहुत ज़्यादा कंजस्शन हो जानी थी। आपने भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उनमें इंग्लिश सेंटेंसेस को जो है वो पेन से ही लिखना है, और यहाँ जो भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है उसको आपने मार्कर से लिखना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में यूजली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। जब आप एक साइड को अटेम्प्ट कर लें तो साथ लाजमी ब्लैक पॉइंटर के साथ मेंशन करना है कि आपने कौन सी साइड जो है वो प्रूफ की है। और लास्ट में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो इसके नीचे आपने हैंस प्रूफ की हेडिंग देनी है, हैंस सॉल्व की हेडिंग नहीं देनी। और जिस क्वेश्चन में आपने सोल्यूशन अटेम्प्ट किया है उसमें आपने हैंस सॉल्व की हेडिंग देनी। ये मिस्टेक करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जिसमें आई थिंक 2 क्वेश्चंस थ्योरम के होते हैं, एक ज्योमेट्री का होता है और एक कौन सा होता है वो मेरे जहन में अब नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने 605 ब्लैक मार्कर के साथ सेक्शन सी की हेडिंग देनी है। इसके बाद थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी आपने थ्योरम या स्टेटमेंट की हेडिंग दे के उसको ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है और नीचे उसकी फिगर बना देनी है पेंसिल के साथ। नेक्स्ट आपने फिगर बना देनी है और फिगर बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं तो इनके एंडिंग पे जो है आपने एरोज लाजमी डालने हैं, क्योंकि कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं जो इसका 1 मार्क्स लाजमी कट करते हैं। इसके बाद आपने गिवन की हेडिंग दे के जो भी आपको गिवन है आपने वो लिख देना है। नेक्स्ट टू प्रूफ की हेडिंग आएगी। जो भी चीज़ आपको प्रूफ करनी है आपने यहाँ उसको ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको उसको 604 मार्कर से लिखने का बोला था, लेकिन यहाँ आपने उसको ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेडिंग्स है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके ब्लू पेन के साथ जो भी कंस्ट्रक्शन है आपने वो लिख देनी है। थ्योरम चूंकि एक पेज पे कंप्लीट नहीं होता, थ्योरम अटेम्प्ट करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि थ्योरम आप जो है वो आमने सामने वाले पेजेस पे अटेम्प्ट करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आपने प्रूफ की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर से देनी है और इसके बाद स्टेटमेंट्स और रीज़न जो है वो आपने 604 ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। इसके बाद आपने स्टेटमेंट जो है वो ब्लू पेन से लिखनी है और इसका रीज़न जो है वो ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है, और हर स्टेटमेंट के बाद आपने एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखना है। इनको मैं ब्लैक पॉइंटर के साथ लिख रही हूँ, लेकिन अगर कोई थ्योरम है उसमें स्टेटमेंट और रीज़न दोनों छोटे छोटे, तो आपने स्टेटमेंट और रीज़न की जो हेडिंग है उसको 605 मार्कर के साथ लिखना है और फिर रीजंस को ब्लैक या ब्लू जो भी मार्कर जिस भी मार्कर के साथ आप लिखना चाहें आपने उसके साथ लिखना है। और लास्ट में जब आप थ्योरम को कंप्लीट कर लें तो एंड पे एक ही लाइन लगा देनी है। अब चलते हैं एंडिंग लाइंस की तरफ। हेडिंग्स के नीचे आपने सिर्फ 2 लाइंस लगानी है। बहुत से स्टूडेंट्स 3 या 4 लाइंस लगा रहे होते हैं जिससे उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और अगर तो आप डबल कटेड मार्कर के साथ लगाएंगे तो ये आपकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, जिससे आपका टाइम भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। जो पार्ट की आपने हेडिंग दी है उसके नीचे भी और साइड्स पे आपने इस तरीके से लाइंस लगा देनी है। इसके बाद मेन हेडिंग के नीचे भी 2 लाइंस लगानी है। क्वेश्चन जो आपने लिखा है इसके नीचे लाइंस नहीं लगानी, और जो इंग्लिश सेंटेंसेस इनमें ऐड की है उसके नीचे आपने लाइन नहीं लगानी, और क्वेश्चन के एंड पे भी आपने बस एक लाइन लगानी है। इस तरीके से आपने सारे पेपर पे लाइंस लगा देनी है। ये रही इस प्रेजेंटेशन की लास्ट लुक। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप इस प्रेजेंटेशन को एग्जाम्स में फॉलो करें और हाईएस्ट मार्क्स लें, जैसे कि मैंने लिए थे। मेरे एफएससी में 93% मार्क्स थे। उम्मीद करती हूँ आप भी अगर इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स अटेन कर सकेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने और अपने फ्रेंड्स